दूसरा इतिहास उसका तीसरा अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे हम लोग। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 3 वर्स 1। तब सुलेमान ने यरूशलेम में जी। मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, हाँ। जिसे उसके पिता दाऊद ने जी। दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। जी जी जी, वन मोर टाइम, क्या लिखा है यहाँ पे? तब सुलेमान तब ने सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में जी यहोवा का भवन बनाना यहोवा आरंभ का किया। भवन बनाना शुरू किया। तब सुलेमान ने मोरिया नामक पर्वत के ऊपर उसने परमेश्वर का मंदिर बनाना शुरू किया। ना सवाल ये है कि मोरिया पर्वत पर ही सुलेमान ने मंदिर क्यों बनवाया, किसी और स्थान पे क्यों नहीं बनवाया? सुलेमान राजा था और वो बुद्धिमान राजा था और कोई भी प्लेस अपनी इच्छा से सेलेक्ट कर सकता था मंदिर को बनवाने के लिए। वाई माउंट मोरिया, माउंट मोरिया ही क्यों उसने चुना कि वहां पे परमेश्वर का मंदिर जो है वो बनने पाए। और जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ये वो जगह थी जहां पे दाऊद ने बलिदान किया था। दाऊद से अपने राज के समय में जब वो राजा था उससे गलती हो गई थी, और गलती यूं हुई थी कि उसने गिनती कराई थी, उसने सेंसस लिया था इसराइल का कि इसराइल में कितने लोग हैंगे, एंड ये बात परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थी। एंड इसकी वजह से एक महामारी जो थी वो वहां पे फैलने पाई, वो राज में आने पाई। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेकंड सैमुएल चैप्टर 24 में हम आएंगे, दूसरा सैमुएल 24वां अध्याय 15 पद से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा इसराइलियों में जी सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक जी मरी फैलाए रहा, जी और दान से लेके बेशर्बा तक जी रहने वाली प्रजा में से जी 70,000 पुरुष मर गए। 70,000 पुरुष जो थे वो मर गए। जी परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को जी उस पर अपना हाथ बढ़ाया, हाँ। तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ जी और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, जी बस कर, अपना बस हाथ कर, खींच। अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत जी उस समय अरौना नामक एक जी यबूसी के खलिहान के पास था। जी जब प्रजा का नाश करने वाला दूत हाँ। दाऊद को दिखाई पड़ा, जी तब उसने यहोवा से कहा, यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने जी पाप तो मैंने किया, मैं ही ने किया जी और कुटिलता मैं ही ने की है, जी परंतु इन भेड़ों ने हाँ। क्या किया है, जी इसलिए तेरा हाथ जी मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। जी उसी दिन गाद ने गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जी जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में हाँ। यहोवा की एक बेदी बनवा। जी अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार हाँ। गाद का वो वचन जी मान कर वहां गया। जी सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ। दाऊद से गलती हो गई थी, उसने सेंसस लिया, उसने गिनती कराई, परमेश्वर को ये बात ठीक नहीं लगी, और उसके बाद में सजा के तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी वहां पे महामारी आती है। एंड जिसके बाद में उस महामारी को देख करके परमेश्वर जो है वो सोचते नहीं बहुत हो गया। परमेश्वर स्वर्गदूत से कहते हैं बस अब तुम रुक जाओ, और उस समय स्वर्गदूत जो था वो इसी स्थान के ऊपर था, और गाद जो भविष्यवक्ता था उसने दाऊद से कहा, दाऊद जाओ और जिस जगह के ऊपर वो स्वर्गदूत टिका हुआ है वहां पे जाके वेदी बनाओ, और वहां पे परमेश्वर के सामने तुम बलिदान को वहां पे चढ़ाओ, ताकि ये पाप जो है ये क्षमा होने पाए। दिस वॉज द प्लेस, ये वो जगह थी जहां पे दाऊद ने बलिदान को चढ़ाया था, ताकि वो प्लेग, वो महामारी जो इस्राएल में फैली थी वो आकर के रुकने पाए, वो आकर के रुकने पाए। यही वो जगह थी। इसका सिर्फ यही महत्व नहीं है, हम एक और महत्व को देखते हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ जी कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा, हे अब्राहम। जी उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि
लेकर के चढ़ा। Amen. ये वो स्थान था जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम इस जगह के ऊपर जाओ, इस पर्वत के ऊपर जाओ, मोरिया पर्वत के ऊपर जाओ और वहां पे जाके अपने बेटे को, जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, उसको जा करके वहां पे बलिदान करो। परमेश्वर ने ये तय किया था कि ये अब्राहम जो है ये बलिदान इस जगह के ऊपर जाकर के देगा। हम दाऊद के केस में देखते हैं जिस समय महामारी फैली थी, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को इसी मोरिया पर्वत के ऊपर आकर के रोक दिया। ये परमेश्वर ने यहां पे आकर के डिसाइड किया और इस जगह के ऊपर भविष्यवक्ता के पास में वचन पहुंचता है और दाऊद जो है इसी स्थान के ऊपर वेदी को आकर के कंस्ट्रक्ट करता है और यहां पे आकर के वो बलिदान करता है ताकि महामारी रुक नहीं पाए। एंड दिस इज द स्पॉट, और ये वो जगह है जहां पे सुलेमान मंदिर को बना रहा है। ये वो जगह है जहां पे सुलेमान मंदिर को बना रहा है। मैन, अब दूसरा सवाल आता है और वो ये कि हु इज बिल्डिंग द टेम्पल? ये मंदिर को आखिर बना कौन रहा है? ये सुलेमान बना रहा है या परमेश्वर बना रहा है? अगर आप ऊपरी तौर से चीजों को देखें तो आपको दिखाई देगा कि सुलेमान ने माउंट मोरिया के ऊपर, मोरिया पर्वत के ऊपर उसने मंदिर को यहाँ पे खड़ा किया। पर अगर आप गहरे तरीके से देखेंगे, अगर आप अंदर झांक करके देखेंगे, गहराओं में उतर करके चीजों को देखेंगे, यू विल फाइंड, आप पाएंगे कि परमेश्वर इन तमाम चीजों के बीच में थे। उसने तय किया ये स्थान जहां पे ये बड़ा विशाल मंदिर खड़ा होना था। परमेश्वर ने चीजों को तय किया। मेरे पे जब हम चीजों को ऊपरी तरीके से देखते हैं तो हमको कई बार चीजें फर्क तरीके से नजर आती हैं। हमको लगता है इस जन ने ऐसा किया, उस जन ने वैसा किया, इसने पाप किया, इसने आज्ञाकारिता दिखाई और यहां पे ये चीज होने पाई, वहां पे वो चीज होने पाई। पर यदि आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप गहराओं में उतरेंगे, यू विल फाइंड गॉड at the center of things. आप परमेश्वर को तमाम चीजों के बीच में पाएंगे। You will find the most powerful God. आप जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसको तमाम चीजों के बीच में पाएंगे। दाऊद के समय में जब दाऊद से गलती 70,000 लोग मर गए, 70,000 पीपल मर गए। क्यों? क्योंकि एक महामारी जो थी वो वहां पे फैली थी। हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी महामारी थी जो कि वहां पे फैली, जिसकी वजह से ये 70,000 लोग मर गए। आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 2 शमूएल उसका 24वां अध्याय उसके पहले पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे तो क्या हुआ? परमेश्वर ने ये चीज होने दी। परमेश्वर ने ये बात होने दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कोप जो था वो इसराइल की वो भड़का था। कोप भड़का है, इसका मतलब डेफिनेटली यकीनन इसराइल ने वो काम किया कि परमेश्वर यहाँ तक के आए कि इस बड़े न्याय को वो यहाँ पे लेकर के आने पाए। 3 दिन में 70,000 अगर इसराइली मर रहे, डेफिनेटली इसराइल ने कुछ बड़ा काम किया होगा, कुछ ऐसा गंभीर काम किया होगा जिसकी वजह से परमेश्वर इतने ज्यादा इन लोगों से नाराज हो गए कि 70,000 आदमी 3 दिन के अंदर मरे जा रहे। हमें दिखाई ये दे रहा है कि एक महामारी है जो कि फैली हुई है और जो कि 70,000 लोगों को 3 दिन में लेके चले गई। पर असलियत क्या है? असलियत क्या है? आप परमेश्वर को बीच में पाएंगे कि परमेश्वर ने एक चीज होने दी, क्योंकि इन लोगों ने वो काम किया था जिसने परमेश्वर के न्याय को जो कि बीच में लेकर के आया। इन लोगों ने ऐसा काम किया जो कि जिसकी वजह से परमेश्वर का न्याय जो है इनके बीच में निकल करके आने पाता है। You will find God at the center of things. यदि आप गहराओं में जाएंगे, यदि आप चीजों को गहरे तरीके से देखेंगे, आप तमाम बातों में परमेश्वर को बीच में पाएंगे। जब इसराइल जो था मिस्र से निकला और कनान देश की ओर जा रहा था, हम देखते वहां पे बीच में यरीहो नगर आ जाता है और वो उनको आगे जाने नहीं दे रहा था। यरीहो नगर, वो ऊंची ऊंची दीवारें, वो चौड़ी चौड़ी दीवारें, कहा जाता है कि 7 रथ जो थे वो उसके ऊपर एक साथ दौड़ सकते थे। बड़ी ऊंची दीवारें थी, बहुत चौड़ी दीवारें थी। वो यरीहो नगर की वो घमंड था कि हमारे पास में ऐसी ऊंची दीवारें हैं जिसको कोई हरा नहीं सकता।
जिसको कोई ढा नहीं सकता। एंड क्या होता है, एंड क्या होता है, परमेश्वर वहां पे बीच में आ जाते हैं। एंड वो सब चारों तरफ से उनकी दीवारें जो है वो जमीन में धंस जाती है, चारों तरफ से उनकी दीवारें जमीन में धंस जाती हैं। एंड यरीहो शहर, वो शहर जो कि अभी तक के अजय समझा जाता था, वो हार गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, सब चीजें वहां पे खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम वहां पे परमेश्वर को देखते हैं कार्य करते हुए, परमेश्वर के न्याय को हम उस शहर के ऊपर उतारते हुए देखते हैं। वी फाइंड गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। हम परमेश्वर को वहां पे उन तमाम चीजों के हम बीच में पाते हैं। जब आप ऊपर से देखें आपको कुछ और दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है कि यरीहो जो है वो वहां पे विरोध में खड़ा हुआ है, आपको इसराइली वहां दिखाई दे रहे हैं चक्कर काटते हुए, पर हम देखते हैं परमेश्वर को उन तमाम चीजों के बीच में कि कैसे परमेश्वर ने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया। आप देखिए मेरे साथ में एक और पद को, यहोशू उसका 10वां अध्याय उसके 11 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर जी बेथरोन की उतराई पर आए, जी, तब अजेका पहुंचने तक हाँ। यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर, यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए जी, जो ओलों से मारे गए। जो ओलों से मारे गए, उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी, उनसे कहीं अधिक थी। परमेश्वर ने बड़े बड़े पत्थर आसमान से उनके ऊपर बरसाए, और जो लोग तलवार से मारे गए वो कम थे, जो पत्थर से मारे गए वो ज्यादा थे। इसराइल के विरोधी इसराइल के सामने निकल करके आ रही बड़ी सेना निकल करके आ रही है, और इसराइल के लिए यह संभव नहीं था कि उन लोगों को हराने पाए। हम देखते हैं परमेश्वर बीच में निकल करके आ जाते हैं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आप ढेर सारे स्थानों में इस बात को पाएंगे, ढेर सारी जगह के ऊपर आप इस बात को पाएंगे कि बहुत बड़ी सेना जो थी वो इनके खिलाफ में निकल करके आ गई। और हम देखते हैं परमेश्वर का सिर दूध जाता है, परमेश्वर का सिर दूध जाता है, उन तमाम लोगों को वो खत्म कर देता है, और एक बड़ी विजय वहां पे निकल करके आने पाती है। कई बार जब हम ऊपर से चीजों को देखते हैं हमें चीजें फर्क किस्म से दिखाई देती हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें, यू विल फाइंड गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। आप परमेश्वर को चीजों को बीच में पाएंगे, आप परमेश्वर को चीजों के आप बीच में पाएंगे। हम लोग मनन कर रहे थे पिछले हफ्ते सुलेमान की बुद्धि के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर हम मनन कर रहे थे, इस बात के ऊपर कि कैसे उसके पास में धन संपत्ति थी, कैसे वो इतना फेमस जन होने पाया, क्यों कर सुलेमान जो था इतना फेमस होने पाया, कैसे उसके पास में इतनी धन संपत्ति थी, कहां से इतनी बुद्धि की बातें उसके पास में आ रही थी। और मैंने इस बात को देखा था कि ये सब कुछ उसको परमेश्वर का दिया हुआ था। Everything that Solomon had, जो कुछ सुलेमान के पास में था, it was God given। वो परमेश्वर ने उसको दिया था, वो बुद्धि, वो समझ, वो रुपया, वो पैसा, वो ऐश्वर्य, जो कुछ सुलेमान के पास में था, it was God given। वो परमेश्वर की तरफ से था। सुलेमान कहता है कि मैंने अपने आप को जो चाहा, जो ख्वाहिश चाही, जो मेरी आंखों की अभिलाषा थी, जो कुछ मैंने करना चाहा, वो सब कुछ मैंने करके देख लिया कि ये सब कुछ व्यर्थ है। वो इतना पावरफुल था, वो इतना रिच था, परमेश्वर की तरफ से इतना अनुग्रह था, जो कुछ वो चाह रहा था वो उसने तमाम चीजों को आकर के करने पाया। कैसे ये तमाम बातें सुलेमान के जीवन में होने पाई? God at the center of things। परमेश्वर को हम चीजों के हम बीच में पाते हैं। फिरौन जो था, मिस्र जो था, वो बहुत सामर्थी था। फिरौन जो था वो बहुत सामर्थी था, और वो इस्राएल को जाने देना नहीं मांगते थे, वो इस्राएल को जाने देना नहीं मांगते। इस्राएल चाहता था कि वहां से बाहर निकलने पाए, पर फिरौन उसको जाने नहीं दे रहा था। हम देखते हैं परमेश्वर वहां पे बीच में आ जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु वो रिहा करके वहां से बाहर जाने पाए, एंड फिरौन और मिस्र उनको रोक नहीं पाया। फिरौन और मिस्र जो है वो इनको रोक नहीं पाया। हम परमेश्वर को तमाम चीजों के हम बीच में पाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य के हृदय में तो ढेर सारी कल्पनाएं होती हैं, पर जो युक्ति परमेश्वर की तरफ से होती है वही स्थिर होती है।
मनुष्य तो बहुत ढेर सारी बातों को सोचता है, बहुत ढेर सारी कल्पनाओं को वो अपने जीवन में रखता है, पर जो युक्ति, जो प्लान्स, जो पर्पसेस, जो उद्देश्य, जो चीजें परमेश्वर ने प्लान की है, जो युक्ति उसकी तरफ से होती है, हम उन्हीं चीजों को अपने बीच में स्टैब्लिश होते हुए देखते हैं। फिरौन नहीं चाहता था कि वो उनको जाने दे, पर उनको रोक करके वो नहीं रख पाया। क्यों? बिकॉज वी फाइंड गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। हम तमाम चीजों के बीच में हम परमेश्वर को पाते हैं। तमाम चीजों के बीच में हम परमेश्वर को पाते हैं। हम नए नियम में आते हैं और हम नए नियम में हम यीशु को देखते हैं कि कैसे कैसे वो ढेर सारी बीमारों को बस चुटकियों में ठीक कर रहा था। कैसे यीशु छू लेते थे और बीमारी छोड़ के चली जाती थी। प्रभु बोल देते थे, इन तमाम बीमारियां जो थी, तमाम दुष्ट आत्माएं जो थी, वो छोड़ के चली जा रही थी। इन अ फ्लैश दे वो गॉन, एक बिल्कुल मिनटों में चीजें छोड़ के जा रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है। पुराने नियम में इज़ेकियल को परमेश्वर जो है वो एक ऐसी वादी में लेके गए जहां पे चारों तरफ सूखी हड्डियां थी। एंड परमेश्वर ने इज़ेकियल से पूछा, इज़ेकियल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कैन दीज बोन्स लिव अगेन? क्या ये हड्डियां दोबारा से जी सकती है? इज़ेकियल ने कहा, प्रभु आप जानते हैं, आप जानते, यदि आपकी इच्छा होगी सो यस दे कैन लिव अगेन, वो दोबारा से वो जीवित हो सकती है। हम परमेश्वर को तमाम चीजों के बीच में पाते हैं। कई बार जब हम चीज़ों को देखते हैं हमें लगता है कि यहाँ पे ये ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे वो ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा प्लान किया, उन्होंने ऐसी युक्ति की, ये इन चीज़ों को इस प्रकार से सोच रहे। पर मेरे प्रिय, यदि आप ध्यान से देखेंगे आप परमेश्वर को तमाम चीज़ों के बीच में पाएंगे, तमाम चीजों के बीच में पाएंगे। सन 2020 में जिस समय कोरोना वायरस आया एंड पूरा संसार जो था ये हिल गया। हमने 2 साल देखा कैसे पूरा संसार हिल गया। मेरे पे हम परमेश्वर को इन तमाम चीजों से माइनस नहीं कर सकते। ढेर सारे लोग जो थे वो इस पृथ्वी के ऊपर से वो चले गए, ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आप परमेश्वर को इन तमाम चीजों से माइनस नहीं कर सकते। हमने अब 2020 को शुरू किया था, परमेश्वर ने हमसे कहा था ये घुटनों पे आने वाला साल है, ये घुटनों पे आने वाला साल है। जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार जो है वो खोला जाएगा। और हमने देखा संसार को उनके घुटनों के ऊपर आते हुए, जिन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया था, हमने उनको घुटनों के ऊपर आते हुए देखा और उन्होंने पश्चाताप किया। इन तमाम चीजों के बीच में हमने परमेश्वर को देखा। इन तमाम चीजों के बीच में हमने परमेश्वर को देखा। गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। कई बार हम चीज़ों को देखते हैं और हमको लगता है ये ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो ऐसी युक्ति बना रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं, वो वैसे डरा रहे हैं, इनकी योजना ये है, उनके प्लान वो है, डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर की तरफ आप ध्यान दें, आप वचन की तरफ ध्यान दें, परमेश्वर के साथ समय को बिताएं और आप पाएंगे कि इन तमाम चीज़ों के बीच में, इन तमाम कंफ्यूजन के बीच में, इन तमाम बड़ी विजय के बीच में यू विल फाइंड गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। आप तमाम चीजों के बीच में आप परमेश्वर को पाएंगे। हर बार जब हम किसी नुकसान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम किसी बीमारी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कोई एक्सीडेंट को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी बात जो ठीक नहीं है जिसको हम अपने बीच में अनुभव कर रहे होते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि ये शैतान का काम है। कई बार हमको लगता है कि ये दुष्ट जो है ये हमारे बीच में कार्य कर रहा है। फौरन हम मोड में आ जाते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु दुष्ट की तमाम चीजों को आप हमारे बीच से दूर करें। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर बार जब बीमारी आ रही होती है, हर बार जब हानि आ रही होती है, हर बार जब नुकसान आ रहा होता है, वो शैतान की तरफ से नहीं आ रहा होता है। ढेर सारी बार ये परमेश्वर का न्याय होता है जो कि लोगों के जीवन के ऊपर आ रहा होता है। ढेर सारी बार ये तमाम बातें परमेश्वर की तरफ से लोगों के जीवनों के ऊपर निकल कर आ रही होती है। परमेश्वर के वचन में एक जन के बारे में बयान है, उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके खेत में बहुत बड़ी फसल हुई और उसने कहा कि मैं अपने पुराने खत्ते तोड़ के नए खत्ते बनाऊंगा और ढेर सारा जो अनाज है मैं उसमें वहां पे इकट्ठा करूंगा। उसने कहा मेरी जान खा पी और खुश रहे, क्योंकि अब हमारे पास में ढेर सारा अनाज काफी साल के लिए है। और वो नहीं जानता था उसी रात में का प्राण उससे ले लिया गया।
उसका प्राण उसी रात में उससे ले लिया गया. God at the center of things. परमेश्वर के न्याय सब कुछ समेट करके हम अपने पास में रख लें. हम परमेश्वर के न्याय को हम वहां पे बीच में हम आते हुए देखते हैं. ये आप मेरे साथ में देखें, डैनियल उसका 5वां अध्याय, यहाँ पे राजा बेलशस्सर के बारे में वर्णन है. डैनियल उसका 5वें अध्याय में हम आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया. दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और अखेलियों समेत उनमें पिए. बेलशस्सर राजा ने एक दावत की है. ढेर सारे लोगों को उसने बुलाया और शराब के नशे में वो इतना घमंड में हो जाता है कि कहता है कि परमेश्वर के मंदिर के जो बर्तन थे उनको लेकर के आओ और उसमें हम शराब पिएंगे. 5वें और 6ठे पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी, घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा. उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे. घुटने जो थे वो उससे टकराने लगे. एंड वहां पे कुछ लिखा गया. उसने लोगों को बुलाया कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है. कोई नहीं बता पाता है. डैनियल को बुलाया जाता है. डैनियल आता है और डैनियल आकर के उसका मतलब को बता देते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस, वर्स नंबर 30 को हम देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30वें पद को. उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया. उसी रात में कसदियों का राजा जो है वो मार डाला गया. और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है. और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ. के ऊपर आकर के विराजमान होगी. एवरी टाइम, हर बार जब कोई दिक्कत आ रही होती है, हर बार जब कोई समस्या आ रही होती है, हर बार जब कोई नुकसान आ रहा होता है, वो शैतान की तरफ से नहीं होता, वो दुष्ट आत्मा की तरफ से नहीं होता, वो दुष्ट की तरफ से नहीं हो रहा है. कई बार लोग अपने घमंड में कुछ भी आगे निकल जाते हैं, कुछ भी अपने मुंह से बोल रहे होते हैं, कुछ भी चीजों को आकर के कर रहे होते हैं. एंड देन वी फाइंड, हम देखते हैं कि परमेश्वर की जब सब्र जो है वो टूटता है, उसके बाद में परमेश्वर एक्शन में आते हैं और हम परमेश्वर के न्याय को लोगों के जीवनों में हम आते हुए देखते हैं. दाऊद के बारे में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि दाऊद से गलती हुई और दाऊद का बेटा मर गया. दाऊद ने उसके लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने ठहरा रहा, प्रार्थना करता रहा, पर उसके बावजूद भी दाऊद का बेटा बचने नहीं पाया. क्यों? क्योंकि वो जजमेंट के रूप में दाऊद के ऊपर आने पाए थे. दुष्ट का आक्रमण नहीं था, ये दुष्ट का आक्रमण दाऊद के ऊपर नहीं था, ये परमेश्वर का न्याय जो था ये दाऊद के ऊपर निकल करके आने पाया. और ना सिर्फ ये वाला न्याय निकल करके आने पाया. आप देखें 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 10 को देखेंगे. 2 सैमुएल उसका 12वां अध्याय उसके 10वें पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी. अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी क्योंकि तूने मुझे तुझ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है. ना परमेश्वर का वचन जो है दाऊद के पास में आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर ना होगी. अब तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी क्योंकि तूने मुझे तुझ जाना बिकॉज तुमने मुझे डिस्पाइज किया, तुमने मुझे तो जाना और तुमने वो किया जो मेरी दृष्टि में घृण्य था. इसलिए क्योंकि तुमने तलवार का इस्तेमाल किया, इसलिए तलवार अब तुम्हारे घर से कभी अलग नहीं होगी. और हम आगे जाके देखते हैं कैसे इस तलवार ने दाऊद के परिवार में जो है वो गड़बड़ियों को पैदा किया. कैसे अबसलोम जो है वो दाऊद के खिलाफ में निकल के आ जाता है. कैसे दो भाई जो है उनके बीच में तलवार एक्शन में आने पाती है. हम देखते हैं तलवार दाऊद के साथ में स्टे करने पाई. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो था ये उसके जीवन में निकल करके आया था. हम परमेश्वर को चीजों के बीच में देखते हैं.
हम परमेश्वर को चीजों के बीच में देखते हैं। हमारी आदत होती है, हमें लगता है कि नहीं, सब कुछ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी गड़बड़ है, वो दुष्ट की तरफ से आ रहा होता है, और हम जल्दी से प्रार्थना में आ जाते हैं। भैया आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, जल्दी से अभिषेक का तेल हमने लगा दिया ताकि प्रभु आपकी विजय हमारे जीवन में आने पाए। पर उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते कि नहीं, हो सकता है कि हमारे पाप हो, ये हो सकता है हमारी गलतियां हो सकता है हमारी नादानी हो, जिसके कारण हम आगे चले गए अपने जोश में, हम आगे जाके हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से परमेश्वर जो है उसका न्याय हमारे जीवन में निकल करके आ रहा है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2, पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय 31 से 33 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुन वे दिन आते हैं, सुन वो दिन आते हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो एली के खिलाफ आता है। सुन वो दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल जी और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल जी ऐसा तोड़ डालूंगा, ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में जी कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। नहीं पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण क्यों ना इसराइल हो, का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे जी मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, जी और तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। जी मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, जी परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, जी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती जी सब अपनी पूरी जवानी ही में मर अपनी मिटेंगे। पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। बड़ा तगड़ा न्याय जो है वो एली के जीवन में निकल के आने पाता है, क्योंकि एली ने परमेश्वर की बातों को गंभीरता के साथ में नहीं लिया। उसके बेटे जो वो कर रहे थे जो कि गलत है, गंभीरता के साथ में उसने चीजों को देख करके उन चीजों को रोका नहीं, उसने उस पाप को वहां पे होने दिया। एंड इस कारण परमेश्वर की दृष्टि में जो गलती हुई थी वो एली की तरफ से हुई थी। एंड परमेश्वर का बड़ा न्याय एली के जीवन में निकल के आता है, और परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारे खानदान में, अब तुम्हारे घराने में कभी कोई बूढ़ा होकर के नहीं मरने पाएगा, सब जवानी में ही मर जाएंगे। और ये बड़ा न्याय यहाँ पे आता है। सालों बाद भी जवानी में जब लोग जा रहे होंगे, क्यों जा रहे होंगे? वजह ऊपर से देखने में तो कुछ और दिखाई दे रही होगी, डिफरेंट वजह के कारण वो जा रहे होंगे, पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप चीजों को देखें, इट वाज गॉड, ये परमेश्वर का जजमेंट था जो कि वहां पे निकल करके आ रहा था। कई बार जब हम ऊपर से हम चीज़ों को देखते हैं, हमको वहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही होती है। हमको लगता है इन्होंने ऐसा कुछ किया, हमको लगता है उन्होंने वैसा कुछ किया, और शायद ये कारण था, और ये बीमारी हो गई थी, और वो दिक्कत हो गई थी। पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर सारी चीज़ों के बीच में होते हैं। परमेश्वर सारी चीज़ों के बीच में होते हैं। कुछ दिनों की बात है, एक परिवार में कुछ बीमारी हुई और उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज होने पाए, अस्पताल में गए, वहाँ पे भर्ती हो गए। उन्होंने मुझसे कॉल किया, भैया प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, पर आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और आप प्रभु से पूछें कि ये दिक्कत आपके जीवन में क्यों आई। आप परमेश्वर से पूछें कि ये दिक्कत आपके जीवन में क्यों आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कुछ गड़बड़ी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है आपसे कुछ गलती हुई। नेक्स्ट डे दोबारा से कॉल हुई, दोबारा से बातचीत हुई, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आपने परमेश्वर से पूछा? उन्होंने कहा यस। मैंने पूछा आपको कुछ पता चला? कहने हाँ पता चला। मैंने पूछा क्या पता चला? कहने मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। जो मैंने किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, और जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने अपने जीवन में नहीं किया। चीजें परमेश्वर ने स्पष्टता के साथ में बता दी, और इस कारण से ये दिक्कत उनके जीवन में आने पाई। बहुत साल पहले की बात है, परमेश्वर के एक कलीसिया के एक एल्डर के बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, और बहुत उपवास प्रार्थना के बाद भी, परिवार की उपवास प्रार्थना, कलीसिया की उपवास प्रार्थना के, पासबान की उपवास प्रार्थना के बाद भी वो दुष्ट आत्मा वहां से छोड़ के नहीं गई। एंड में ये पता चला कि वो जो लीडर थे वो खामोशी में छुप छुप करके वो सिगरेट पीते थे, और जैसे ही उन्होंने इस पाप के लिए क्षमा मांगी, जैसे ही उन्होंने इस पाप के लिए क्षमा मांगी, परमेश्वर के सम्मुख गए, वो दुष्ट आत्मा उस बेटी को छोड़ करके चली गई।
वो दुष्ट आत्मा उस बेटी को छोड़ के चले गए। कई बार जब हम नुकसान में जाते हैं, कई बार जब हम बीमारी में जाते हैं, कई बार जब हम दिक्कतों में जाते हैं, कई बार जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार जब कुछ और चीज हो जाती है, हमको लगता है कि अरे इन कारणों की वजह से ऐसा हो गया। हमको लगता है कि शायद ये दुष्ट का आक्रमण होगा हमारे जीवन के ऊपर, जिसकी वजह से ये चीजें हमारे जीवन के ऊपर हो गई। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ध्यान दें, आप गहराव में जाएं। हो सकता है कि ये चीजें आपकी गलती की वजह से हो। एक प्राइमरी रीजन होता है हमारे जीवन में आक्रमण का, हमने द्वार खोले होते हैं जिसकी वजह से दुष्ट हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। यस, देयर आर टाइम्स, ऐसे बार भी होता है कि दुष्ट के आक्रमण आपके जीवन में हो रहे होते हैं। पर ज्यादातर जो दिक्कत हमारे जीवन में आती है वो इस कारण से आती है क्योंकि हमने खुद से द्वार खोल के रखा होता है। हमने खुद से ऐसी कुछ गलती करके रखी होती है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा अंदर आने पाती है। कई बार नेग्लिजेंट होते हैं, कई बार हम लापरवाह होते हैं और हम बस ऊपर टहलने गए, छत के ऊपर दाऊद की तरह टहलने गए और कुछ भी हमसे पाप हो गया। हमने किसी तरफ देख लिया जहां पे हमको नहीं देखना चाहिए था, हमने उन चीजों को देख लिया, वहां पे टाइम स्पेंड कर लिया एंड बड़ा पाप जो है वो हमसे हो गया। कई बार आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही होती हैं वो दुष्ट के आक्रमण होते हैं, पर ज्यादातर बार जिन चीजों को हम फेस कर रहे होते हैं वो इसलिए फेस कर रहे होते हैं क्योंकि हमने द्वार को खोला होता है और दुष्ट हमारे जीवन के में आता है और वो दिक्कत को आकर के पैदा करता है। मेरे प्रिय, कई बार आप ऊपर से चीजों को देखें आपको कुछ और दिखाई दे रहा होता है, पर यदि आप गहराव में जाएंगे, यदि आप गहराव में जाएंगे, यू विल फाइंड गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। आप परमेश्वर को चीजों के बीच में पाएंगे। सुलेमान मोरिया पर्वत के ऊपर मंदिर को क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है क्योंकि ये परमेश्वर के फैसले हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के फैसले हैं। मनुष्य के हृदय में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, वो बहुत सी कल्पनाओं को कर रहा होता है, बहुत को सोच रहा होता है, पर वो चीजें, वो बातें जो परमेश्वर की तरफ से आती है वही सिद्ध होती है। हम उन्हीं चीजों को हम स्टैब्लिश होते देखते हैं। जमानों पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को लो और मोरिया पर्वत के ऊपर जाओ और वहां पे जाके बलिदान करो। अब्राहम को समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु इतनी दूर क्यों जाए, बलिदान करना तो घर से थोड़ा सा दूर निकल करके भी तो मैं वहां पे बलिदान कर सकता हूं। नहीं, उस जगह के ऊपर जाओ जहां पे आने वाले समय में मेरा मंदिर जो है वो वहां पे बन के खड़ा होगा और वहीं पे सारी बलिदान जो है वो वहीं पे चढ़ाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को यहां से उठा करके वो वहां पे भेज रहे हैं। दाऊद के समय में जिस समय वो महामारी आई, वो महामारी किस जगह के ऊपर आकर के रुकी? जब सरदूत जो है वो उसी स्पॉट के ऊपर आकर के रुकता है जिस जगह के ऊपर उस वेदी को बनना था, जिस जगह के ऊपर मंदिर को आकर के खड़ा होना था। कई बार हमको चीजें जब हम ऊपर से देखते हैं हमको कुछ और दिखाई दे रही होती है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप ध्यान से चीजों को देखेंगे यू विल फाइंड गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। आप परमेश्वर को तमाम चीजों के आप बीच में पाएंगे, आप परमेश्वर को तमाम चीजों के बीच में पाएंगे। एंड यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यदि आप खुश होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका खुशहाल जीवन होने पाए, यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी पत्नी मिले, आपको अच्छा पति मिले, आपके बच्चे अच्छे होने पाए, आपके माँ बाप अच्छे होने पाए, यदि आप चाहते हैं कि आपको जॉब जो है वो अच्छा होने पाए, आपका बॉस अच्छा होने पाए, आपका बिजनेस अच्छा होने पाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी चीजें ठीक होने पाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर को अपनी तमाम बातों के बीच में आप लेकर के आए। Bring God in the middle of things। परमेश्वर को आप तमाम चीजों के बीच में लेकर आए। और यदि परमेश्वर को आप तमाम चीजों के बीच में लेकर आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं you will be a happy man। आप खुश होने जा रहे हैं, आप आनंदित होने जा रहे हैं यदि परमेश्वर को आप तमाम चीजों के आप बीच में लेकर के आएंगे। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके 22वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं साथ मिलाता। दुख नहीं मिलाता। यहाँ पे हिंदी में ऐसा लिखा है धन जो है वो यहोवा की आशीष से मिलता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच। वो आपको रईस बनाती है। धन रईसी को लेके आता है, और रईसी जो है वो सिर्फ धन के क्षेत्र में नहीं होती, ढेर सारे और क्षेत्र में होती है। जो रईसी है, जो रिचनेस है जीवन की, जो रईसी है वो परमेश्वर की आशीष की तरफ से आती है। जब परमेश्वर आपको रईसी की आशीष देते हैं वो उसमें दुख मिला करके नहीं देते।
वो उसमें आपको दुख मिला करके नहीं देते। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप खुश होना चाहते हैं, ब्रिंग गॉड इन द सेंटर ऑफ थिंग्स, आप परमेश्वर को चीजों के बीच में लेके आए। और हर एक बात में, हर एक मसले में आप परमेश्वर को बीच में रखें और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ में आप चीजों को आप देखने पाए और आप हर एक बात में विजय को अनुभव करने पाएंगे, चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, चाहे कैसी बात क्यों नहीं हो। यदि आपको विजय चाहिए, चाहे कैसा संकट क्यों नहीं हो, चाहे कैसी बीमारी क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समस्या क्यों नहीं हो, यदि आपको वहां पे विजय चाहिए है, परमेश्वर को बीच में लेके आए। देखें कहां पे गड़बड़ी हुई है। कहीं हमसे तो गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं हमसे तो कोई पाप नहीं हुआ, कहीं हमसे तो ऐसा काम नहीं हो गया जो गलत था, कहीं कोई न्याय तो नहीं है ये हमारे जीवन में आ गया। आप परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और आप देखेंगे कि आपकी चीजें परमेश्वर खुशहाल करेंगे, परमेश्वर की चीज़ें खुशहाल करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम लोग जो थे वो टेम्पो ट्रैवलर से हम लोग लौट रहे थे और नैनीताल से हम लोग लौट रहे थे। हरदोई के पास में कुछ ऐसी चीज़ें होने पाई कि हमको उसको चेंज करना पड़ा और वहाँ पे रात के समय हम सब लोग वहाँ पे उतरे और दो लोग जल्दी से गए और जा कर के वो रोडवेज की बस को उन्होंने अरेंज किया कि हम लोग को वहाँ से वापस आना था। रोडवेज में जब वो जाते हैं वहाँ पे एक बस उनको दिखाई दी, क्योंकि त्यौहार का समय था, फेस्टिवल टाइम था, बसेस जो थी वो कैंसिल थी। एक बस उनको मिली जो कि दिल्ली की ओर जा रही थी, पर क्योंकि हमको तो लखनऊ की ओर आना था और उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्होंने ड्राइवर से बातचीत की। ड्राइवर ने कहा ठीक है हम लखनऊ की ओर चलेंगे, दिल्ली कैंसिल करके हम लखनऊ की ओर चलेंगे। और वो हमारे पास में आ गया। हम जैसे ही वहां पे पहुंचे, हम जैसे हृदय पहुंचते हैं, हमको उसी समय राइट एट दैट टाइम हमको वहां पे बस जो है वो तैयार मिलती है जो कि हमको लखनऊ लेकर के आ जाती है। सुरक्षित हम लोग अपने स्थान के ऊपर हम पहुंचने पाए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को अपने बीच में लेकर के चल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर को तमाम चीजों के बीच में लेकर चले थे। प्रभु आप हमारे साथ में, आप हमारे साथ में और हमारे कुछ हानि नहीं होने पाएगी। Amen. If you want to be happy, यदि आप खुश होना चाहते हैं, bring God in the center of things, आप परमेश्वर को तमाम चीजों के बीच में लेके आए। जब आप ऊपर से चीजों को देखते हैं, आपको चीजें फर्क तरीके से दिखाई देती है। आपको दिखाई दे रहा है फिरौन तो जाने नहीं दे रहा है, हम तो चाहते कि हम रिहा होने पाए, हम तो चाहते कि हम यहाँ से आजाद हो जाए, पर फिरौन बहुत सख्त है, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत मजबूत है, हम शायद यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और आप हार करके बैठ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्रिंग गॉड, परमेश्वर को आप बीच में लेकर के आए और आप चीजों को आप परिवर्तित होते देखने पाएंगे। जब हम बेलशस्सर को देखते हैं कि वो परमेश्वर का ठट्टा बना रहा है, परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर के बर्तनों को मंगा करके वो उसमें शराब पी रहा है, हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, ही इज अ पावरफुल किंग, ये तो बड़ा सामर्थी, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप परमेश्वर को बीच में लेके आए, आप परमेश्वर को बीच में लेके आए और आप परमेश्वर के न्याय को वहां पे आते हुए देखेंगे। If you want to be happy, यदि आप खुश होना चाहते हैं, bring God in the center of things, आप परमेश्वर को चीजों के बीच में लेके आए and you will be a happy person। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Thank you Lord, hallelujah। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के, मनुष्य के संसार में पिता आप राज करते हैं, आप राज करते हैं पिता परमेश्वर। इन तमाम चीजों के ऊपर, हर एक बात के ऊपर प्रभु आप राज करते हैं, सारी चीजों के ऊपर आपका कुल इख्तियार है। प्रभु मनुष्य की कल्पनाएं तो बहुत सी होती है, बहुत कुछ मनुष्य के मन में आ रहा होता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपनी योजनाओं को, आप अपनी इच्छा को हमारे बीच में स्थापित करना जानते हैं, स्टैब्लिश करना जानते हैं पिता परमेश्वर। चाहे कैसी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समस्या क्यों नहीं हो, प्रभु आपको वहां से हमको बाहर निकालना आता है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, चाहते पिता परमेश्वर की ये वचन लोगों के हृदय में खार करने पाए और अपनी हर एक बात में हम परमेश्वर आपको बीच में रखने पाए, अपनी हर एक चीज में हम परमेश्वर आपको अपने बीच में रखने पाए, ताकि हर एक चीज में हम विजय को प्राप्त करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु लोगों को बुद्धि दें, लोगों को समझ दें, लोगों को ज्ञान दें कि आप तमाम चीजों के ऊपर आप ही प्रभुता करते हैं, आप राज करते हैं, and you are at the center of things, और आप तमाम चीजों के बीच में हैं पिता परमेश्वर।
ये एहसास हमारे जीवन में आने पाए, ये बुद्धि हमको मिलने पाए और इस बुद्धि के अनुसार हम आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि आप में विजय को प्राप्त करके हम आनंद के साथ में अपने जीवन को हम बिताने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के लोगों को छुए और आप इनको ब्लेस करें। पिता परमेश्वर वचन जो लोगों ने सुना है इनके जीवन में स्टे करने पाए पिता, और फ्रूट्स को लेकर के आने पाए प्रभु। जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है आपके सामने है पिता परमेश्वर, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। हम पिता हम चाहते हैं कि इनकी आवश्यकता के अनुसार आप इनके हृदय से बोले और बातचीत करें और आप इनको छुए और आप इनको ब्लेस करें। देखिए संभाल अपनी भली भावना इस इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शफ़क़त हमें हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।